स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को एंड हिट द बेल आइकन। अब मैं बॉलिंग करूं। हे ठाकुर जी, यहाँ तो सारी पलटन है। इन लोगों के रहते हुए मैं लट्टू को कोकिला तक पहुंचने से कैसे रोकूंगी? पप्पू तू फील्डिंग कर। मैं तुम लोग के साथ खेलूं? बॉडी, तूने सुना ये क्या बोल रही है? मुझे तो लगता है बॉडी कि इसकी कोई चाल है हमारा खेल बिगाड़ने की। नहीं, मैंने सोचा मैं तुम लोगों को वो शॉट दिखाऊं जो धोनी ने मारा था जब वो राजकोट में आया था। धोनी अंकल राजकोट कब आए थे? साथ निभाना साथिया। कंपनी से इस बात का जवाब मांगो कि डिस्पैच कम है। कंपनी से इस बात का जवाब मांगो कि डिस्पैच में इतना डिले क्यों हुआ। और हाँ, और ये भी ऐड कर देना कि उनकी वजह से हमें जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उसके लिए हम उनकी पेमेंट से पैसे काटेंगे। श्योर मैम। पर किसी की गलती की सही वजह जाने बगैर आप किसी के पैसे कैसे काट सकती हैं मैम? व्हाट डू यू मीन? ओ सॉरी मैम, आपके काम में मेरा दखल देने का कोई इरादा नहीं था। आई एम सॉरी। इट्स ओके। लेकिन मुझे ये बताओ, अगर किसी की वजह से मेरा नुकसान हो रहा है तो मुझे उनकी पेमेंट से पैसे क्यों नहीं काटने चाहिए? वो इसलिए मैम क्योंकि हमारे बिजनेस में वो एक चीज होती है ना, गुड, मेरा मतलब है कि वो रिश्ते बना के रखते हैं जो। यू मीन गुडविल? जी, गुडविल। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर उनसे गलती हुई है तो जब तक आप इस बात की वजह ना जाने तब तक आपको किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपको जैसा ठीक लगे। ठीक है, इस तरह भी बिजनेस करके देख लेते हैं। इस लेटर में सिर्फ डिले होने की वजह पूछना, रीजन जानने के बाद ही अगर हम सेटिस्फाई नहीं हुए तो ही हम उन पे पेनल्टी लगाएंगे। ओके मैम। गोपी भाभी मैं सोच रही थी कि मैं जाकर माँ से मिलाऊं, लेकिन पता नहीं मैं क्यों घबरा रही हूँ। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अपने साथ पप्पू को ले जाऊं। मेरा मतलब है कि अजनबियों को देखकर माँ परेशान तो नहीं हो जाएंगी ना? किंजल बेन, आप घबराइए मत। रुकिए, मैं राशि बेन से पूछती हूँ माँ जी का मूड कैसा है। अगर वहाँ सब कुछ ठीक होगा तो आप जरूर मोदी भवन चले जाइएगा। जिगना, कूलर की हवा खाई जा रही है केम? गर्मी सहन नहीं होती? वो मैं बस 2 मिनट के लिए अंदर आई थी और सुबह भी किचन में आई थी जब मुझे कुछ खाने के लिए लेना था। और तुम्हें पता है ना, तुम्हारे ड्राइवर को भी इसी किचन से खाना मिलता है। मेरे घर से, मेरे घर के रसोड़े से। काम हो गया ना? अब जाओ बाहर। बहुत खाली कूलर की हवा, अब जरा बाहर की हवा खा लो। जाओ। ठीक है। और सुनो, जब अकल ठिकाने आ जाए तो वापस चली आना। हेलो हेलो गोपी,
जय श्री कृष्णा राशिबेन। गोपी तूने फोन किया था? हाँ राशिबेन, पर क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? माँ जी ठीक तो है ना? अरे क्या कहूँ, परेशानी की बात तो है। काकी जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, वो भी इसलिए क्योंकि मैंने हसमुख के साथ शादी की है। राशिबेन, माँ जी ने दवाई तो ली है ना? नहीं ना, काकी जी ने तो आज दवाई लेने के लिए भी मना कर दिया। इसीलिए हम लोगों ने काकी जी के दलिये में दवाई मिलाकर उन्हें भेज दिया, लेकिन काकी जी ने दवाई ली नहीं, मतलब दलिया खाया ही नहीं। कहा कि दलिया कड़वा है। मतलब देख, आज एक और दिन गया जब काकी जी ने दवाई नहीं ली है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तू ही कुछ बता ना। गोपी भाभी, सब ठीक है ना? क्या हुआ? किंजल बेन, माँ जी ने अभी तक दवाई नहीं ली है। राशि बेन, हमें कैसे भी करके माँ जी को दवाई देनी ही होगी। राशि, ये ले बेटा, प्रसाद ले। मम्मी जी, आप भी ना मुझे प्रसाद खिला खिला के मोटाई करने वाली, लेकिन अब क्या करें, प्रसाद है, मना भी तो नहीं कर सकते। लीजिए। राशि बेन, गोपी, वो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या तू भी वही सोच रही है जो मैं सोच रही हूँ? हाँ प्रसाद? हाँ राशि बेन, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। प्रसाद को तो कोई भी मना नहीं कर सकता, और खास तौर पे माँ जी। और हम उनके प्रसाद में दवाई मिला के उन्हें भेज देंगे। और माँ जी प्रसाद के लिए कभी मना नहीं करेंगी, भले ही कितना भी कड़वा हो। हाँ, तू बिल्कुल ठीक कह रही। राशि बेन, किंजल बेन अभी मोदी भवन आ रही है। मैं किंजल बेन से कहती हूँ कि वो प्रसाद ले आए। आप प्रसाद में दवाई मिलाकर माँ जी को खिला दीजिए। तो ठीक है, बाय। जय श्री कृष्ण। कान्हा जी, हम सही गलत जो भी कर रहे हैं, माँ जी की सेहत को सुधारने के लिए कर रहे हैं। हमें माफ कर दीजिएगा। गोपी भाभी, आप घबराइए मत। वैसे भी कान्हा जी ने हमारी हमेशा मदद की, तो इस बार भी वो जरूर करेंगे। और भाभी, कान्हा जी का प्रसाद ही हमें माँ को दवाई देने में मदद करेगा, और माँ जल्दी ठीक हो जाएंगी। मैं चलती हूँ। किंजल दिख रहा, कैसी हो तुम बेटा? ठीक हूँ काकी। राशि भाभी, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। वो तो मीठी ने मुझे बताया कि आप सब यहाँ हैं, वरना मैं माँ के कमरे में चली गई होती। हाँ, तो और क्या करूं? मैं यहाँ इसलिए बैठी हूँ क्योंकि काकी जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मतलब ये कि अब मुझे हसमुख की बीवी बनके घर के बाहर ही रहना होगा। काकी, ये रहा प्रसाद। राशि, लाओ दवाई। मम्मी जी, मम्मी जी, अच्छा हुआ मैंने जिगर जी से कह के ये दवाई की एक एक्स्ट्रा बोतल मंगवा ली, और मैंने ये दवाई कूट कर भी रखी है। देखिए, जय श्री कृष्णा किंजल बेन। जय श्री कृष्ण। मुझे भी प्रसाद मिलेगा? नहीं, तुम्हें नहीं मिलेगा। राशि, इस तरह क्यों बात कर रही हो बेटा? क्योंकि इस राधा पर मुझे जरा भी भरोसा नहीं। राशि दिख रहा, प्रसाद के लिए किसी को मना नहीं करते। धन्यवाद बा।
धन्यवाद। क्यों हर वक्त राधा पर इतनी सख्ती दिखाती रहती हो? मैं ऊपर जाके दवाई वाला लड्डू कोकिला को खिलाती हूँ। बाप, मैं भी आऊं आपके साथ? नहीं किंजल दिकरा, बस एक बार कोकिला ये दवाई वाला लड्डू खा ले, उसके बाद तुम जाकर उससे मिल लेना। ये लीजिए बा। बा, आपकी तरफ जो सबसे आगे लड्डू है उसी में दवाई है। तो सारी पलटन है। इन लोगों के रहते हुए मैं लट्टू को कोकिला तक पहुंचने से कैसे रोकूंगी? पप्पू तू फील्डिंग कर। मैं तुम लोग के साथ खेलूं? बॉडी, तूने सुना ये क्या बोल रही है? मुझे तो लगता है बॉडी कि इसकी कोई चाल है हमारा खेल बिगाड़ने की। नहीं, मैंने सोचा मैं तुम लोगों को वो शॉट दिखाऊं जो धोनी ने मारा था जब वो राजकोट में आया था। धोनी अंकल राजकोट कब आए थे? मुझे जल्दी कुछ करना होगा। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।